नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। हम आज यहाँ पर उस स्थान पर आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने तीसरी बार आए हुए हैं। ये असलियत मंडी है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्रमण प्रसाद त्रिपाठी के स्वर्गवास के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्र सरकार के कृषि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास उमरी गांव में आए हुए थे। और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर इस पहाड़ी एरिए में हजारों एकड़ शासकीय भूमि परती पड़ी हुई है, तो उन्होंने इस परती भूमि को देख करके यहाँ पर मंडी निर्माण करने की घोषणा कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा किया भी। यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी का निर्माण भी उन्होंने कराने का शिलान्यास करवा दिया और मंडी बन गई। और यहाँ के आसपास के किसान वर्ग और मजदूर वर्ग इस बात को लेकर के खुशी भी जाहिर किए कि ना कुछ यहाँ पर हमको जो हम मजदूरी के लिए काम वास्ते इंदौर, भोपाल और बम्बई जैसे एरिया में भागते हैं, तो अपने परिवार के बीच में रह करके हमको यहाँ पर मजदूरी करने के लिए मिलेगा और हम परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठे शासकीय सेवक या यूँ कहें कि ये शासकीय कर्मचारी इनकी जो है कलाकारी जो है तो कागजों पर ही सीमित रहती है। ये कागजों पर तो सारी कार्रवाई अच्छे से करते हैं और कागज डील करके कितना बड़ा बिल हो या कि छोटा बिल हो उसको बाकायदा सरलता से पास करवाने के लिए ये इतना सक्षम होते हैं कि कोई किसी के कानों कान भनक तक ही नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर जो है तो करीबन 10 एकड़ पर ये गेहूं का मलबा अभी आज भी पड़ा हुआ है। ये 3 साल से सड़ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सड़ा अनाज है और कुछ अभी सड़ा नहीं है, जो अगले बरसात के लिए काम आएगा। और ये जब बरसात आती है तो यहाँ पर इतना बदबू होता है कि इस एरिए से किसी को निकल पाना इतनी मुश्किल की बात हो जाती है कि यहाँ पर से कोई निकल नहीं पाता है। और जो निकलता भी है तो वो अपनी नाक को बांध करके इतनी व्यवस्था के साथ निकलता है ताकि उसके अंदर ये बदबू प्रवेश ना कर पाए। तो हम बात कर रहे हैं, ये असलियत मार्केट विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शिखा वर्मा जी जो है तो डीएम के पद पर बैठी हैं। मैंने उनसे कई बार मिला तो उनके द्वारा नान में भेजा जाता है और नान में जब जाते हैं तो फूड में भेजा जाता है, फूड में जब जाते हैं तो फिर हमको मार्केट में भेजा जाता है। लेकिन आज तक कोई कर्मचारी या अधिकारी इस बात को कबूलने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है और मुझे इसको आखिर हमने जनता के टैक्स का गरीब जनता, देखिए बहुत छोटी सी बात है, जो नमक 1 रुपये का 2 किलो मिलता था, आज वो नमक गरीबों के लिए 10 रुपये से लेकर के 500 रुपये किलो तक का नमक बाज़ार में बिक रहा है। और मजबूर, बेबस, लाचार गरीब उस नमक को विवश हैं खाने के लिए। और ये प्रशासनिक अधिकारी जो मलाई छान रहे हैं, इनको ये सुध नहीं रहती है कि हम तो 500 रुपये किलो का नमक खा सकते हैं, लेकिन ये गरीब उस नमक को शायद उपयोग न कर पाते हो तो अपना कोटा वाला नमक 1 रुपये पैकेट वाला जो शासन फ्री में देता है तो वो भी खाने के लिए वो मजबूर होते होंगे। लेकिन ये तो मलाई छानती, इनको क्या गरीबों की क्या ख्याल है ना कि ये गरीब कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 10 एकड़ पर ये अनाज सड़ा बिल्कुल बिखरा हुआ है, कोई इसका शुद्ध नहीं कर रहा है। और ये अनाज किसानों से 12 रुपये किलो खरीदा गया था। और ये अगर इसका आंकड़ा हम लगाते हैं तो 12 रुपये किलो अनाज हो गया, फिर इसकी ट्रांसपोर्टिंग हो गई, इसकी बोरे के खर्चा हो गया, इसकी सिलाई हो गई, इसमें जगह जगह पर ये जो पन्नियाँ बिखरी हुई हैं ये भी आप देख रहे हैं, ये भी पैसे से आया रहा होगा। तो आस के कुल मिलाकर के ये 1 किलो अनाज 50 रुपये का पड़ता है। तो 50 रुपये किलो का अनाज और ये लाखों कुंटल अनाज सड़ गया, तो ये आखिर किसकी लापरवाही है। तो कलेक्टर महोदय प्रतिभा पाल जी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर नकेल कसा जाए और नकेल कस करके कम से कम अगर शासन के पैसे पर और जनता द्वारा वसूले टैक्स के
के पैसे पर। अगर इतनी ये चपत लगाए हैं तो कम से कम इसको यहाँ से हटवा दें, ताकि गरीब जनता जो यहाँ निवास करती है तो उनका जीवन सुखमय हो जाए, वो बदबू से, गंधदार हवा से मुक्त हो सके। आइए हम इसी तारतम्य पर आज सिरमौर के प्रशासनिक अधिकारी राजेश सिन्हा जी से बात करते हैं, जो यहाँ के SDM हैं और अच्छा काम भी करते हैं। तो आइए आज हम उनसे आपकी बात कराते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजीव दुबे। कहाँ से हैं आप? हम उमरी गांव से हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है तो लाखों बोरे सड़ा अनाज, आधा सड़ा है और आधा भी सेफ है, तो वो तो मान लीजिए खाने का काम में नहीं आएगा, लेकिन ये किसकी लापरवाही है? ये कौन उठाव नहीं करवा पाया इसका? ये शासन की उदासीनता के कारण कि गरीब किसानों का लाखों कुंटल गेहूँ आज यहाँ पर फट रहा है, और कहा जाता है कि अन्न में भगवान निवास करते हैं। इतने भ्रष्ट और निकम्मे यहाँ पे अधिकारी थे कि जो इस गेहूं को टाइम से उठाव नहीं करा पाए। आज ये करीबन यहाँ पर लाखों कुंटल गेहूं फट गया है, जहाँ पर मवेशी इसको खा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी गंध होती है कि क्या उस गंध से आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ भी अधिकारी रहे हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई के बाद इस गेहूं का यहाँ से उठाव तत्काल किया जाए। धन्यवाद सर। ये उमरी मोड़ में एक मंडी बनी हुई है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी को तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के कृषि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलवाया था पूर्व सांसद चंद्रमती पार्टी की यादगार में। तो इसमें इतनी माने लाखों बोरे अनाज सड़ा हुआ है, आप देखे भी हैं कल। तो क्या पूरा मामला है सर इसमें? कल हम लोग गए थे वहाँ पर, जो खाद्य वितरण केंद्र था उसकी जांच के लिए। तो वहाँ पर ये स्थिति हम लोग को परिलक्षित हुई है। इसके बाद हम लोगों ने अभी नायब तहसीलदार को भेजा है वहाँ पे, बिंदु तिवारी को, और पूरा वो कितना एरिया है, कितने में खाद्यान्न रखा हुआ था जो बर्बाद हुआ है, ये सारी रिपोर्ट बना करके वो तैयार करेंगे, जो मुझे देंगे। इसके पश्चात में जिला कार्यालय को अवगत कराऊंगा। तो सर, क्या जनता आपसे कार्रवाई की उम्मीद करे? बिल्कुल, जो अगर ऐसा है तो हम लोग शासन के ये हैं, और हम लोग बिल्कुल इसमें जो भी कार्रवाई है शासन के हित को ध्यान में रख के जो भी होगा कार्रवाई हम करेंगे। धन्यवाद।